अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है, आज हम एक मरतबा फिर प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाना सीखेंगे। ठीक है, आपको याद है कि कल के लेसन में हमने बताया था कि आपके लिए जर्मन लैंग्वेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जुमले बनाना सीखना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करूँगा। कल हमारे यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी है, वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी जो लोग थे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो उनमें से काफ़ी लोगों से बात हुई जी। उन्होंने हमें कहा जी आप जो चीज़ हमें जो सब जिसमें सबसे ज़्यादा हमें मुश्किल आती है वही जुमले बनाना, उसके ऊपर आप हमें सिखा रहे हैं। लेकिन इसको आप उन्होंने कहा जी हमारे लिए और इजी कर दें तो हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा जी मुझे बताएं हम इजी कैसे कर सकते हैं। उन्होंने मुझे ये बताया कि जैसे कि वैसे तो मैं ये चीज़ें पहले बता रहा हूँ भाई दबे, ठीक है, कि जब आप जुमले बनाना सिखाते हैं किसी भी टेंस में, ठीक है, तो हमें ज़रा और तफसील से बता दिए करें कि जी वर्ब कहाँ पे लगनी है। ठीक है, वर्ब प्रेजेंट में कहाँ वर्ब लगेगी, परफेक्ट में कैसे लगेगी, फ्यूचर में या किसी और टेंस में कैसे लगेगी। इसको ज़रा और इजी मेथड से और तफसील से हमें बता दें तो हम ज़रा इजीली सीख लेंगे। ठीक है, मैंने कहा जी ठीक है चलें। मैंने कहा वैसे भी पहले मैं बता तो ऑलरेडी रहा हूँ, लेकिन हम इसको और जो है कोशिश करेंगे ज़्यादा क्लियरली आपको इसके ऊपर जो है एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि जिस तरह आपको मैं याद है कि कल के लेसन में हमने कहा था कि आपने जब लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपने प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर और मोडाल वर्ब में जुमले सीखने हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी हम अपने बहुत सारे लेसन जो है अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम जिस वर्ब के साथ जुमले बनाना सीखेंगे वो हमने वर्ब लिया है ब्रिंगन। ठीक है, और आप ये बात याद रखें जब भी आपने किस जुमले बनाने हैं, ठीक है, तो आपने वर्ब याद करने हैं किसी भी वर्ब की। जैसे कि कोई कोई भी जो वर्ब है ना उसकी सेकंड फॉर्म भी आपको साथ याद करनी पड़ेगी। ठीक है, दो फॉर्म आपने याद करनी है। ठीक है, इंग्लिश में जैसे मैं पहले भी खासतौर पर बात रिपीट इसलिए करता हूँ कि हमारे बहुत सारे नए दोस्त होते हैं जिसमें मुझे बात को जरा रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हम इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, तो इसी तरह आप ये याद कर लें कि ये किसी भी वर्ब की यहाँ पे दो फॉर्म होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्रिंगन है तो गेबराक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे गेहन है गेगांगन हो जाता है, माखन गेमाख्त हो जाता है। ठीक है, जूखन गेजूख्त हो जाता है, शराइबन गिशरीबन हो जाती है, तो इस तरह पहले नंबर पे आप बात ये याद रख लें कि आपने किसी भी वर्ब की इस तरह दो फॉर्म याद करनी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आज का जो हमारा वर्ब है ब्रिंगन, इसके ऊपर हम जुमले बनाना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो आप ओके, प्रेजेंट टेंस में आज इसके हमने जर्मन जुबान में जुमले बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आप ये देखें कि आज हम इस वर्ब ब्रिंगन के साथ बना रहे हैं, तो यही पैटर्न आप तमाम वर्ब्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। ओके, ये नहीं कि सिर्फ इसी वर्ब के लिए है। ठीक है, तो हम जो हमारे नए दोस्त है जो सीखने वाले हैं, तो आपने क्या करना है कि प्रेजेंट टेंस में जैसे हमने कहा शुरू करने लगे हैं, तो प्रेजेंट टेंस में ये जो फर्स्ट वर्ब है किसी भी वर्ब की जो होगी उसको आपने लेना है और उसके अपने कॉन्जुगेशन करनी है। ठीक है, कॉन्जुगेशन करनी है आपने तमाम जो सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं? इश, डू, एर, जी, इनका तो ऑलरेडी आपको पता ही है। ठीक है, फर्स्ट करें, ठीक है, और ये कॉन्जुगेशन मैंने कहा सेम होती है तमाम वर्बन की। ठीक है, फर्स्ट करें, देखें अगर इश है तो इश के साथ आपने देखे ये फर्स्ट वर्ब मैंने कहा प्रेजेंट के लिए फर्स्ट वर्ब आपने लेनी है। ठीक है, तो ये बनेगा इश ब्रिंग है। क्या बनेगा? इश ब्रिंग है का मतलब है मैं ला रहा हूं। ठीक है, पहले कॉन्जुगेशन सीख लें, फिर मैं मुकम्मल सेंटेंसेस बना के यहां आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? इश ब्रिंग, और जैसे इश दूसरा कोई भी वर्ब ले लें, इश गे है, इश माखे, इश पीले, इश नेमे, इश जूखे, इश खाउफे वगैरह वगैरह। ठीक है, कोई भी वर्ब आप लेंगे तो अच्छा दू के साथ क्या आएगा? दू के साथ आता है एस टी आता है। ठीक है, दू के साथ क्या आएगा? एस टी। ठीक है, नॉर्मली हम करते हैं क्या है प्रेजेंट टेंस में कि वर्ब के, ठीक है, जर्मन के जो वर्ब होते हैं ना उनके आखिर पे नॉर्मली ई एन आता है। क्या आता है जी? ई एन। ठीक है, जैसे गेहन, स्पीलन देख लें, जूखन है, खाउफन, तो उसमें ये करते हैं कि आखिर में क्या करते हैं, इश के साथ ई लगा देते हैं। इश कोई भी वर्ब हो तो ई लगा देना आपने, ई एन खत्म कर एन खत्म कर देना, सिर्फ ई रहने देना है। दू के साथ क्या करना है? ई एन खत्म करके एस टी लगा देना है। जैसे ये होगा दू ब्रिंग्स, जैसे दू गेस्ट, दू मार्क्स, दू स्पेल्स, दू कोक्स वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा अगर सब्जेक्ट होगा आपका ए जी एस, अगर सब्जेक्ट होगा एयर और जी यानी ही और शी अगर होगा तो उसमें क्या करना है? उसमें ई एन की जगह पे आपने सिर्फ टी लगा देना है। क्या लगा देना जी? टी। कैसे? फिर क्या बन जाएगा? ब्रिंट। ओके, हर वर्ब में प्रेजेंट के जुमले बनाने में हर वर्ब में आपने यही रूल फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, एयर ब्रिंट वो ला रहा है, जी ब्रिंट वो ला रही है। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट होगा वियर, हम ला रहे हैं, तो इसमें क्या करना है? इसमें जो वर्ब है वो पूरा लिख देना है ई एन के साथ।
ठीक है, तो क्या बनेगा, वीर ब्रिंगन हो जाएगा, सही है। और अगर सब्जेक्ट होगा ईयर, तुम लोग, तो इसमें ब्रिंट आएगा, है क्या आएगा, ब्रिंट, तुम लोग ला रहे हो। ओके, अगर आखिर पे जी ये दो जी होते हैं, एक बड़े एस के साथ है और एक छोटे एस के साथ, ठीक है, तो इसमें भी दोनों के साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा, ब्रिंगन, क्या लिखा जाएगा जी, ब्रिंगन वर्ब पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये होती है, ये जो जिसमें वर्ब चेंज होता हुआ आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब, है, वर्ब की कॉन्जुगेशन हो रही है इस तरह, ठीक है। चलें, अब हम इसके कुछ मुकम्मल जो है प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाते हैं। फर्ज करें, पहला जुमला मेरे पास है कि मैं अपनी बहन को जो है एयरपोर्ट से लाता हूं या ला रहा हूं, ठीक है। अब ये देखें, मैं इश ब्रिंगे हो जाएगा, इश ब्रिंगे क्या बनेगा, इश ब्रिंगे, ठीक है, इश ब्रिंगे माइने दी श्वेस्टर होता है तो माइने आएगा, ठीक है, आपको में माइने श्वेस्टर, ठीक है। Ich bringe, ja genau, ich bringe meine Schwester zum Bahnhof कहने हैं, oder zum Flughafen, है, zum Flughafen, Flughafen, ठीक है। तो क्या जुमला बनेगा, ich bringe मैं लाता हूं या ला रहा हूं, meine Schwester zum Flughafen, अच्छा, ich bringe meine Familie मैं अपनी फैमिली को एयरपोर्ट से ला रहा हूं, ich bringe meinen Bruder, ich bringe, ठीक है, meinen Bruder, ठीक है, जो कि देर है तो फिर meinen आएगा ना, देर ब्रूदर है तो, ठीक है, ich bringe meinen Bruder zum Flughafen, zum Bahnhof, ठीक है, जो मर्जी कह लें, अच्छा, ich bringe meinen Freund zum Bahnhof, zum Flughafen, समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पे आप कोई भी जुमला बना सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे है कि अभी इसके दो तीन जुमले और देख लें जरा। फर्ज करें, एक जुमला आप कहते हैं कि ich bringe meine Kinder, फर्ज करें von der Kindergarten, ठीक है, ich bringe meine Kinder, ich bringe, ठीक है, ich bringe meine Kinder, die Kinder है तो meine आएगा, है, दी है तो meine अकोजाटिव है, ठीक है। ich bringe मैं लाता हूं, meine Kinder अपने बच्चों को, मैं अपने बच्चों को लेके आता हूं, jeden Tag von der Schule, jeden Tag, है, jeden Tag मैं हर रोज अपने बच्चों को लेके आता हूं, ठीक है। कहां से लाता हूं, von der Schule स्कूल से, ठीक है, von होता है से, von der Schule, ठीक है। अगर आपके जहन में यहाँ पे सवाल आ रहा है, यहाँ पे दी शुले होता है, अगर आपके जहन में क्वेश्चन ये घूम रहा है कि भाई दी शुले होता है तो यहाँ पे देर शुले क्यों आ गया, तो यहाँ पे छोटी सी बात आप ये अंडरस्टैंड करने के भाईजान कि ये जो फुन है ये डाटिव प्रेपोजिशन है, कौन सा है, डाटिव। तो डाटिव में जब के बाद अगर दी शुले होता है तो वो देर में चेंज होता है आर्टिकल, दी जो आर्टिकल होता है, दी आर्टिकल किस में चेंज होता है, देर में, इस वजह से यहाँ पे हमने देर शुले लगाया है, क्योंकि पीछे बिहाइंड जो जुमले में फुन जो है डाटिव प्रेपोजिशन लगा हुआ है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है, गुड। अगला जुमला देखें, और इसकी कुछ मैं मजीद बात भी आपके साथ रखना चाहता हूं। अगर दू के साथ देखें, दू के साथ ब्रिंग्स्ट हो जाएगा, है, दू के साथ क्या आएगा, दू ब्रिंग्स्ट इमा ग्लुक, है, दू के साथ क्या आएगा जी, दू ब्रिंग्स्ट, ठीक है, तुम लेके आते हो, ठीक है, क्या लाते हो तुम, इमा ग्लुक, ठीक है, इमा, ठीक है, इमा ग्लुक, ठीक है, तुम हमेशा जो है गुड लक, जो खुश लेके गुड लक, खुशकिस्मती लेके आते हो, लक लेके आते हो, इश ब्रिंगे हो जाएगा, है, अगर इसके साथ बना इश ब्रिंगे इमा लक, मैं हमेशा जो है ग्लुक जो है वो लेके आता हूं, ठीक है, दू के साथ ब्रिंग्स हो जाएगा। एयर जी, अगर एयर जी है तो ब्रिंग्ट आएगा, वो लेके आता है, एक जुमला चेंज कर लेते हैं, एयर जी ब्रिंग्ट, क्या बनेगा जी, एयर जी ब्रिंग्ट, ठीक है, BRINGT, है, एयर जी ब्रिंग्ट वो लेके आता है, ठीक है। जाइनन हुंड, देर हुंड है तो जाइन जाइनन हो जाएगा, ठीक है, जैसे माइन माइनन है तो जाइन जाइनन हो जाएगा, जाइनन हुंड, ठीक है। एयर ब्रिंग्ट वो लाता है, जी ब्रिंग्ट वो लाती है, ठीक है, लड़का है तो जाइनन हुंड, अगर लड़की है तो ईरन हुंड, है, अगर लड़की वाला के साथ बनाना है तो फिर ईरन आएगा, ये भी ख्याल रखना है, ठीक है। जी ब्रिंग्ट ईरन हुंड वो अपना डॉग लेके आती है, jeden Tag spazieren, jeden Tag, ठीक है, jeden Tag हर रोज spazieren, ओके, वो अपने डॉग को हर रोज सैर के लिए लेके आती है, गुड। अब हम बना लेते हैं wir bringen, हैं, आगे बना लेते हैं जी wir के साथ wir bringen, ठीक है,
लेट मी रिमूव, ज्यादा अच्छा जुमला ऐसे बन जाएगा, ठीक है। Wir bringen immer unsere Kleidung mit, हम अपने कपड़े हमेशा साथ लेके आते हैं, ठीक है। और आगे ओके, अगला जुमला ईयर के साथ देख लें। ईयर के साथ IHR, ईयर के साथ देखें। ईयर के साथ भी जो वर्ब है वो टी पे आता है, ईयर ब्रिंग्ट होगा, तुम लोग लेके आते हो, ईयर ब्रिंग्ट है। ईयर ब्रिंग्ट इमा गिशेंक मिथ, ठीक है, जुमला है ईयर ब्रिंग्ट, ईयर ब्रिंग्ट, ठीक है। ईयर ब्रिंग्ट इमा, ईयर ब्रिंग्ट इमा तुम लोग लेके आते हो हमेशा, ठीक है। गिशेंक यानी जो तोहफा होता है, गिशेंक जो है, ठीक है, गिशेंक मिथ आ जाएगा, ठीक है, मिथ, ओके। ईयर ब्रिंग्ट तुम लोग लेके आते हो, इम्मा गिशेंक मिथ तुम लोग हमेशा तोहफा जो है वो साथ लेके आते हो, ठीक है। कि इश ब्रिंगे jeden Tag Essen von draußen mit, ठीक है, कि मैं खाना जो है हमेशा बाहर से लेके आता हूं, ठीक है। इश ब्रिंगे jeden Tag Essen von draußen, कुछ लोग खाना जो बाहर से लेके आते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं इश एस से, सॉरी इश ब्रिंगे, इश ब्रिंग, ठीक है, ओके जी, क्या बनेगा, इश ब्रिंगे, इश ब्रिंगे jeden Tag Essen, ich bringe jeden Tag, ich bringe jeden Tag Essen, okay, ich bringe jeden Tag Essen, मैं हर रोज खाना लेके आता हूं, von draußen, ठीक है, von draußen, ओके। draußen का मतलब क्या होता है, बाहर से, ठीक है। ich bringe jeden Tag Essen von draußen, कि मैं हर रोज खाना जो है वो बाहर से लेके आता हूं, ओके। आखिरी जुमला देख लें, जी के साथ देख लें, हैं, ये दोनों जी के साथ देख लें एक जुमला, ठीक है। दोनों जी के साथ क्या आएगा, हैं, दोनों जी के साथ आएगा ब्रिंगल वर्ब आएगा, ठीक है। छोटा एस जी यानी वो लोग लेके आते हैं और आप लेके आते हैं, इन दोनों जी का आपको पता ही है, ठीक है। इन दोनों के साथ वर्ब आएगा जी ब्रिंगन, है जी ब्रिंगन, ठीक है। ईरे किंडर, अगर ये जी लगाना है तो फिर आई बड़ा आएगा, अगर जी लगाना है तो आई छोटा आएगा, ठीक है। ईरे ऐसे कर लेते हैं और ईरे दोनों लिख लेते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है। जी ब्रिंगन ईरे किंडर, ठीक है। आगे कहता है इम्मा मिथ, ठीक है। जी ब्रिंग्ट ईरे किंडर, ठीक है, मिथ यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जुमला आप दोबारा देख लें, जी ब्रिंगन इम्मा है, जी ब्रिंगन इम्मा, इम्मा यहां पे आ जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है, इम्मा, ठीक है। जी ब्रिंगन इम्मा ईरे किंडर मिथ, ठीक है। आप वो लोग या आप जो हैं हमेशा अपने बच्चों को साथ लेके आते हैं, ठीक है, ओके, सही है। जी ब्रिंगन इम्मा ईरे किंडर मिथ, ठीक है। अगर ये छोटा एस है तो ये ईरे ये छोटे आई के साथ आएगा, अगर जी के साथ बना रहे हैं यानी आप लेके आते हैं तो ईरे का आई बड़ा आएगा, ठीक है, ठीक है। आप हमेशा अपने बच्चों को साथ लेके आते हैं, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डी फ्रेंड्स। तो ये थे वर्ब ब्रिंगन के सेंटेंसेस प्रेजेंट, ठीक है, वर्ब ब्रिंगन के सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझा चुके होंगे, ठीक है। अब अगले लेसन में इंशाल्लाह हम इसके परफेक्ट टेंस में जुमले बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड our upcoming important videos. Have a nice time and take care, dear friends.